नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी आपके आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी दिया गया है उसमें 6 प्रकार के राइट आपको कौन कौन से दिए गए हैं। तो वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 19 को हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, एक तरीके से राइट टू फ्रीडम के नाम से आप इसको जानते हैं। तो देखिए, इसमें 6 प्रकार के राइट दिए गए। सबसे पहले देख लेते हैं हम। पहला राइट क्या दिया गया है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको कुछ भी बोलने का और कुछ भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए सरकार कोई भी नियम लेकर आती है, कोई भी कानून लेकर आती है और आपको उसमें कोई भी प्रोविज़न आपको समझ में नहीं आता है या कुछ भी आपको गलत सलत लगता है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर आप ट्वीट कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन कर सकते हैं या फिर आप मीडिया को भी ओपनली आप बता सकते हैं। तो आपको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तौर पर आपको एक राइट दिया गया है। उसके बाद देखिए असेंबली यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहीं पर भी जाकर आप असेंबल हो सकते हैं, बशर्ते आपको पीसफुल असेंबल होना है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आपके पास हथियार भी नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद देखिए एसोसिएशन, आप कोई भी एसोसिएशन यानी कि कोई ग्रुप वगैरह अपने दोस्तों के साथ मिलकर, फैमिली मेम्बरों के साथ मिलकर या अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर कोई भी आप एसोसिएशन बना सकती हैं अपनी सहायता के लिए। उसके बाद देखिए मूवमेंट, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी आपको कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। लेकिन जैसे कि मान लीजिए अभी कोविड का दौर है, तो जिसके ऊपर आपको मूवमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाई गई हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत, तो आपको समय समय पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपको लगाई जा सकती हैं कोई भी कानून के तहत। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन इसमें दी गई हैं वो हम वीडियो में आगे दिखने वाले हैं। उसके बाद देखिए रेजिडेंस, आप कहीं पर भी जाके आप रेजिडेंस मतलब आप कहीं पर भी जाकर आप रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं, तो आप गुजरात में जाकर शिफ्ट हो सकते हैं, कश्मीर में जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपको शेड्यूल ट्राइब एरिया में नहीं जाना है, ना भी वहाँ पर रहना है। जैसे कि मान लीजिए आप नागालैंड में जाकर रह नहीं सकते क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब एरिया है। इसके लिए आपको या तो परमिशन लेनी पड़ेगी या तो आपको सीधे सीधे मना कर दिया जाएगा। उसका देखिए प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी धंधा कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं करने वाला। लेकिन कुछ कुछ धंधे ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, वो मेडिकल की फैक्ट्री खोलना चाहता है, यानी कोई मेडिसिन की फैक्ट्री खोलना चाहता है, कोई कुछ दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ कुछ केमिकल क्या क्या होते हैं उस सभी की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद डिग्री भी होनी चाहिए मेडिकल में, तभी वो उस प्रोफेशन को कर पाएगा। वरना वो तो गलत सलत कंपोनेंट मिला देगा जिससे दूसरों की जानों के लिए खतरा हो जाएगा। तो कुछ कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तभी आप कर सकते हैं और आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे प्रोफेशन करने के लिए आपके ऊपर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकती हैं आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर। उसका देखिए, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। आपको क्या करना है, मिस्टर पास नाम का वर्ड नेम याद रखना है, जिससे आपको जो भी आर्टिकल 19 है पूरा याद हो जाएगा। देखिए, एम पर होता है मूवमेंट और आर पर होता है रेजिडेंस, पी पर होता है प्रोफेशन और ए पर होता है एसोसिएशंस और ए पर होता है असेंबल और एस पर होता है स्पीच। तो आप केवल ये मिस्टर पास नाम का वर्ड याद रखें तो आपको आर्टिकल 19 पूरा याद हो जाएगा। और आर्टिकल 19 को डिटेल में समझने के लिए आप चाहें तो वीडियो के साथ एंड तक बने रह सकते हैं। हम आर्टिकल 19 के जो भी प्रोविज़न है उनको हम डिटेल में देखने वाले हैं एक एक करके, और उसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारत में सभी लोगों के लिए बोलने का अधिकार है, सभी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेशन का अधिकार है। लेकिन हमारी जो स्टेट है, स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कब? देखिए, जो हमारे देश की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी के ऊपर खतरा आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको बोलने का अधिकार है, तो मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा तो है, जी सभी जानते हैं, लेकिन आपने बोला कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं है। भले ही वो पाकिस्तान के पास है, लेकिन आपको देश के हित में ही बोलना है हमेशा। तो इससे, और आपने ऐसा बोला तो इससे हमारे देश की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है एंड सोवरेनिटी भी। तो आपको ऐसा बोलने के लिए आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाई गई हैं। और देखिए डिफेमेशन यानी कि आप किसी को डिफेम करने के लिए कुछ भी बोल देना। आप सुना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी के ऊपर गाली फाली दे दी है, तो आप बोलने की मेरा बोलने का अधिकार है, मेरी स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी बोलूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको डिफेम कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, कोर्ट के ऑर्डरों का तिरस्कार भी नहीं कर सकते हैं। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, लेकिन आप चाहें तो उसका तिरस्कार करें, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आपको लिमिट लगाई गई है।
उसके बाद देखिए फ्रीडम टू असेंबल, आप कहीं पर भी जाकर पीसफुली असेंबल हो सकते हैं विदाउट हथियार। आप बशर्ते आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए कभी बार हमारे देश में कहीं पर भी दंगे हो जाते हैं, लड़ाई फड़ाई हो जाती है, तो पुलिस क्या कहती है कि सभी लोगों को घर के अंदर रहना है, धारा 144 लागू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, अब आप कहेंगे कि मुझे तो असेंबल होने का अधिकार है, मैं अपने दोस्तों को लेकर जाके असेंबल होऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कोई भी पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना होता है और देश की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को बचाना होता है, तो इस पर फ्रीडम टू असेंबली पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। तो आपको खड़े होने से मतलब कहीं पर भी असेंबल होने से रोका जा सकता है। उसके बाद देखिए फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, आप कोई भी एसोसिएशन एंड यूनियन बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप देश में ही दंगे कराने के लिए कोई भी आप एसोसिएशन बनाए, यूनियन बनाए, ऐसा नहीं चलेगा। जब भी पुलिस को पता चलेगा कि आपने ऐसा कुछ करने के लिए बनाया, तो आपके एसोसिएशन को बनाने के लिए वो रोक सकती है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं फ्रीडम टू मूव फ्रीली इंडिया। देखिए आप पूरी इंडिया में कहीं पर भी, टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं पर भी आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब भी बात आती है शेड्यूल ट्राइब एरिया, जो भी आदिवासी एरिया होते हैं, जैसे नागालैंड ले लिए, नॉर्थ ईस्ट साइड में जो भी आपके शेड्यूल ट्राइब एरिया और जो भी आपके उड़ीसा में, झारखंड में, इस एरिए में जो भी आपके शेड्यूल ट्राइब एरिया है, आपको उस एरिया में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर आपको वहाँ उस एरिया में जाना नहीं है। तो यह फ्रीडम ऑफ मूव होता है, आप कहीं पर भी जाके आप घूम सकते हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद फ्रीडम टू रेजिडेंस, इस पर भी आपको सेम रेस्ट्रिक्शन लगाएगी शेड्यूल ट्राइब एरिया के ऊपर। आपको वहाँ पर जाने के लिए आप वहाँ पर नहीं रह सकते हैं, कोई जगह नहीं ले सकते हैं शेड्यूल ट्राइब एरिया में, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी की बात आ जाती है। आदिवासी लोगों का रहन सहन अलग होता है, इस वजह से। उसके देखिए हम आगे चलते हैं, लास्ट स्टेज है आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन वो है बशर्ते इलीगल और इमोरल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अफीम की खेती कर रहे हैं, अब आप कहना चाहते हैं कि मेरे को तो राइट टू प्रोफेशन है, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, तो आप अफीम की खेती कर रहे हैं, चरक बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी आपके ऊपर रोक टोक है, जो भी सरकार के नियम है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए दवाइयों की फैक्ट्री वाला मैंने आपको बताया था, और मान लीजिए कोई भी आपको फूड वगैरह बेचना है, तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप उस बिज़नेस को कर सकेंगे। बिना लाइसेंस के आपको नहीं करना पड़ेगा। तो जो कुछ प्रोफेशन में टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, वो कंपलसरी होती हैं, और आपके पास ये नहीं है तो आपको बिज़नेस करने से आपको रोका भी जा सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।